एक दिन मास्टर साहब की रिश्तेदार औरत उनसे मिलने आई जिसके बेटे की शादी हुए कुछ महीने ही हुए थे। कहने लगी, मेरा बेटा हमारी एक भी बात नहीं सुनता है, लेकिन वह अपने ससुराल वालों की बहुत इज्जत करता है, अपने सास ससुर और पत्नी की हर बात मानता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बहू और उसके मायके वालों ने मेरे बेटे पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है। मास्टर साहब को औरत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह खामोश रहे और पूछने लगे, तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वह किसका है? औरत कहने लगी, जी वह मेरी बहू दहेज में लाई थी। और जो सोफा है वह किसका है? जी वह भी बहू दहेज में लाई थी। और जो अलमारी है, जी वह भी बहू की है। जिस बर्तन में आप खाना खाते हो और पानी पीते हो वह डिनर सेट, जिसमें ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाते हो वह भी आपकी बहू का होगा ना? प्रोफेसर साहब की बातें सुनकर शर्मिंदगी आवाज में कहा, जी बहू ही लाई है। मास्टर जी मुस्कुराए और कहने लगे, बहन आपका बेटा सोता है अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर। वह बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर, उन्हीं के बर्तनों में खाना खाता है और पानी पीता है। तंगी करने के लिए उन्हीं के दिए हुए ड्रेसिंग टेबल का उपयोग करता है, तो बहन आपका बेटा तो नमक हलाल कर रहा है, जो कि वास्तविकता में आपने इन सारी चीजों के बदले में अपने बेटे को बेच दिया है। आपका बेटा हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज ससुराल वालों की दी हुई यूज कर रहा है। आपने उसको उसी दिन बेच दिया था जिस दिन यह सारा सामान आप गाड़ी भर कर बड़ी खुशी के साथ अपने घर में ले आई थी। तो फिर जब आपका बेटा अपने ससुराल वालों की साइड ले रहा है तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यह जादू टोना वाली बात तो भूल ही जाओ, आप बेटा पैदा कर लिया है, शादी के लिए लड़की ढूंढ ली तो सामान भी खुद ही बनाते ना। कम से कम दूसरों के आगे झुकना तो नहीं पड़ता और उसकी इज्जत तो रहती। दूसरों के दहेज पर मजे करने वालों से आप कौन सी वफादार की उम्मीद कर रही है? मास्टर जी के शब्द सीधे दिल पर लगने वाले से थे। जीवन में पहली बार मुझे दहेज एक बुरी प्रथा लगी। हम सबको मिलकर यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को दहेज के बदले नहीं बेचेंगे और ना ही अपने बच्चों की वफादारी का सौदा एक समान के साथ करेंगे।